अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर हम हाजिर हो गए प्रोग्राम लेकर अच्छे बच्चे। सुभान अल्लाह। आइए हम सबसे पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फ़जीलत कि इस्लाम के चौथे खलीफा कौन है? चौथे खलीफा हज़रत अली। सुभान अल्लाह। इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, हर शख्स की दुआ पर्दे में होती है यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर दुरूद पाक पढ़े। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, मदफर बने हमारा, मदफर बने हमारा सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, माशाल्लाह जो हमारे नातख़्वां इस्लामी भाई ने अशार पढ़ा, क्या अशार थे ये? कदमों में मौत आए और आगे सरकार का मदीना। कितनी अच्छी एक दुआ है, कितनी प्यारी एक ख्वाहिश है। ये सिर्फ हमारी ख्वाहिश नहीं है बल्कि हर आशिक रसूल की। और अगर हम देखें तो जो हमारे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, जैसे कि कादरी सिलसिले के पेशवा सबसे बड़े बुजुर्ग कौन हैं? हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी भी यही ख्वाहिश नज़र आती है। और दीगर यही नहीं बल्कि इससे अगर ऊपर चले जाएं तो हज़रत इमाम मालिक हैं, इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की यही ख्वाहिश नज़र आती है। इमाम मालिक आशिक मदीना थे, ऐसे प्यार, इनको इतना प्यार था मदीना शरीफ से प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इतना प्यार था इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को कि ये मदीना छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। इन्होंने ज़िंदगी में एक हज किया है, एक हज के लिए गए और जल्दी जल्दी वापस मदीना शरीफ आए कि कहीं मदीने से बाहर मेरा इंतकाल ना हो जाए। जल्दी जल्दी मदीना आ गए हैं। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें भी यही ख्वाहिश रखनी चाहिए। जहाँ हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि मैं फ़लाँ मुल्क जाऊँ, हमारे बच्चों की छुट्टियाँ आ रही हैं तो हम फ़लाँ शहर घूमने चले जाएँ। अभी जैसा कि आगे कुछ दिनों बाद बच्चों छुट्टियाँ होंगी ना सर्दियों की, कोई कहते हैं कि हमें बर्फ़बारी देखने जानी है। लेकिन प्यारे बच्चों, इन तमाम चीज़ों के साथ सबसे बढ़कर हमारी ख्वाहिश, हमारी दिली चाहत और हमारी नीयत क्या होनी चाहिए कि हमें कहाँ जाना है? मदीने। कहाँ जाना है बच्चियों? मदीने जाना है। मदीने जाने की तड़प और ख्वाहिश हमारे दिलों में होनी चाहिए। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इतनी प्यारी प्यारी बातें सीखें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शहर है मदीना है, इसके बारे में सुने, इसकी मोहब्बत उनके दिलों में पैदा हो। और मोहब्बत क्यों ना पैदा हो? मदीना शरीफ प्यारे बच्चों ऐसा शहर है कि दुनिया में बहुत सारे शहर हैं, किसी भी शहर के इतने नाम नहीं हैं जितने नाम मदीना शरीफ के हैं। और दुनिया में किसी भी शहर के लिए
अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ आपका शहर कौन सा है, आपका शहर कौन सा है, आपका शहर कौन सा है, हो सकता है कि सब तकरीबन यही कहें 70% कि हमारा शहर कौन सा है। आवाज़ नहीं आई, कौन सा है? कराची। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ लोग आए हुए होते हैं, हैदराबाद से भी आए हुए होते हैं, पंजाब से, लाहौर से, फैसलाबाद से, पूरा ही मुल्क हमारा है ना। तो अलग अलग शहरों से आए हुए होते हैं। तो बाज़ दफ़ा अब इसी तरह अगर हम और देखें, पाकिस्तान से बाहर जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ जो सिटीज़ हैं बच्चियों, अगर हम उनके बारे में सुने देखें तो किसी भी शहर के बारे में किसी ने इतने कसीदे, इतने कलाम नहीं लिखे जितने मदीना शरीफ की याद में कसीदे और कलाम पढ़े जाते हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में कसीदे और कलाम किस शहर के लिए लिखे गए हैं? मदीना शरीफ के लिए। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बात आपको और बताऊं, मुज़म्मिल भाई आप सुन रहे हैं ना? हाँ, आपको मैं एक बात और बताता हूँ कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि दुनिया में किसी भी शहर के लिए, बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे मुल्क हैं, कोई इंसान इतना नहीं तड़पता, रातों में उठकर दुआ नहीं करता, नमाज़ों के बाद दुआ नहीं करता, रोता नहीं है। सबसे ज़्यादा जिस शहर के बारे में लोग रोते हैं, उसको याद करके रोते हैं, उसकी याद में तड़पते हैं, वो शहर कौन सा है? मदीना सरकार का। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, मदफर बने हमारा, मदफर बने हमारा, सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहना है? सुबहान अल्लाह। किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम बाकायदा शुरू हो चुका है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें भी सुनी हैं। आइए चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, और पहला सेगमेंट हमारा कौन सा होता है? पोया। अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे। जी जी, आज कौन सी पोयम हमें आप सुना रहे हैं? नरमी का फायदा। नरमी का फ़ायदा। सुभान अल्लाह। जी सुनाइए। एक बकरी बकरी बकरी, एक बकरी थी बड़ी सियानी, पत्ते खाती पीती पानी। एक बकरी थी बड़ी सियानी, पत्ते खाती पीती पानी। एक दिन उसको जाना था, रास्ते में एक दरिया था, दरिया पर था लंबा पुल, लेकिन काफी पतला पुल, इतना पतला था पुल गुजर न पाए बकरियां तो चढ़ गई पुल पर वो बकरी, बीच में पुल के जा पहुंची। एक बकरी मोटी ताजी सामने से चलती आई, कहने लगी के पीछे हटो, पहले मुझको जाने दो, पहले मैं पहले मैं पहले मैं पहले मैं दोनों करने लगी, सीख दिखा कर लड़ने लगी। पहली बकरी ने सोचा यूं लड़ने से मिलेगा क्या, लड़ तो इससे सकती हो पर पुल से गिर सकती हो। बोली मेरी बात सुनो, पहले मुझे लेटने दो, ऊपर से जा सकती हो, तुम रास्ता पा सकती हो। यूं दोनों ने मिलाया हाथ, पुल से गुजरी एक साथ। प्यारे बच्चों, देखा आपने, अगर ये बकरियां लड़ने लगती तो इनमें से किसी की भी जान नहीं बचती। सच ये है कि जो काम
गुस्से से नहीं होता, वो नरमी से हो जाता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया व आखिरत की भलाई से महरूम रहा। हे फलाह हो कामरानी नरमियों आसानी में, हे फलाह हो कामरानी नरमियों आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। बाज़ दफ़ा बंदा गुस्से में आकर नादानी कर बैठता है, फिर जितना भी उसने काम किया होता है, जो मेहनत की होती है, वो सब की सब ज़ाया हो जाती है। तो अभी जो आप सब ने पोयम देखी, इसमें से मैं सवाल कर लूँ आपसे? जी चलें, ये बताइए कि जब बकरी वहाँ आई पुल के पास, तो वो ऊपर उसने सफ़र इख्तियार क्यों नहीं किया? वो रुक क्यों गई थी? क्या वजह थी? जी कौन बताएगा? आप बताएंगे? बताएं, बताइए। अच्छा, आपने हाथ उठाया तो आपने क्या सोच के उठाया? मैंने क्या बताना है? क्या बताना चाह रहे थे आप? कुछ नहीं? फिर हाथ क्यों उठाया था आपने? चले जी, जी आप बताएं। पुल पतला था। पुल पतला था, जी जवाब दुरुस्त है इनका। जी पुल पतला था, लेकिन बाद में जब उसने हिम्मत की तो वो पुल पर चढ़ गई। यहाँ पर मैं एक बात किड्स मदी चैनल के नाजरीन और जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबको बताना चाहूँगा। बाज़ दफ़ा जब हम ज़िंदगी में कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे आपने होमवर्क करना है, आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जो किड्स मदी चैनल के नाजरीन हैं, अगर इन्होंने बाज़ दफ़ा कोई नई डिश बनानी है, नया खाना बनाना है, प्यारी बच्चियों मुन्नी है ना, बाज़ दफ़ा आपने जो आपके घर में खिलौने होते हैं, हाँ उनसे आपने खेलना होता है, लेकिन भाई नहीं देते आपको, है ना, ऐसा होता है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम कुछ काम करना चाह रहे होते हैं, तो हम दूर से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों? बस ये बहुत मुश्किल लग रहा है। अरे हिफ्ज़ कुरान, नहीं कुरान पाक को हिफ्ज़ करना 30 पारे, नहीं मुझसे तो नहीं होगा। अच्छा, स्कूल में आप कोई बुक्स आपने पढ़नी है, स्टडी करनी है, आपको जो होमवर्क मिला है वो आप नहीं कर पा रहे होते, बहुत मुश्किल है। बज़ाहिर हमें मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन जब हम जैसे वो बकरी को ना पुल देख के लगा कि मैं इस पर नहीं चढ़ सकती, बकरी ने क्या सोचा, मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ सकती। जब उसने हिम्मत की, उसने सोचा, तो वो आगे चढ़ गई। अच्छा, अब आगे जब वो बकरी ब्रिज पर चली, वो पुल पर चढ़ गई, एक और बकरी सामने से आ गई। अब क्या हुआ? लड़ाई। फिर इसका हल क्या निकला? नरमी। क्या नरमी की उन्होंने? कौन सी नरमी इख्तियार की थी उन्होंने? पहली बकरी पुल पर लेट गई और दूसरी बकरी ने उसके ऊपर से छलांग लगा ली। और फिर इस तरह क्या हुआ? दोनों बकरी अपनी अपनी जो उनकी मंजिल थी उस तरफ चली गई। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, आपने अच्छा जवाब दिया। अच्छा, अगर ये इनका प्रॉब्लम का हल कैसे निकला? इन्होंने गुस्सा करा, और अगर ये लड़ते ही रहते कि आप पीछे जाओ, आप पीछे जाओ, मैंने जाना है, मैंने जाना है, तो फिर इसके नुकसानात क्या होते? जी आप बताएं। पुल से नीचे गिर जाते। बैठ के बताइए। पुल से नीचे गिर जाते। पुल से नीचे गिर जाए, कोई ना एक बकरी पुल से नीचे गिर जाती, जिससे जानी नुकसान हो सकता था और वक्त का भी ज़िया होता, टाइम का भी नुकसान होता ना। दोनों बकरियां लड़ते ही रहते। अब जैसे कि हम सोचें, बाज़ दफ़ा आप लोग भी सफ़र करते होंगे रोड पर, बाइक पर, दीगर गाड़ियों में, सामने से गाड़ी आ जाती है और वहाँ क्या हो रहा होता है? भाई मुझे जगह दो, सामने वाला कह रहा होता है मुझे जगह दो, यहाँ वाला कह रहा होता है मुझे जगह दो। अगर नरमी के साथ, आसानी के साथ बैठकर गुफ्तगू की जाए, उतर कर बात की जाए, तो उस मसले का हल, हाँ उसका हल। और ये किस तरह मुमकिन है? नरमी से। किस तरह मुमकिन है? हाँ, पहले एक मरतबा आप जवाब देंगे, एक मरतबा ये वाले बच्चे, एक मरतबा ये प्यारी प्यारी बच्चियाँ। किस तरह हल निकला? जी किस तरह हल निकला? जी किस तरह हल निकला? हाँ माशाल्लाह, सबसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ ये जो प्यारी प्यारी बच्चियाँ मौजूद हैं इनकी आई है, सबसे ज़्यादा एक्टिव लग रही हैं। और आप इतने सारे,
आपकी आवाज़ कम थी। किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, ये हमारा पहला सेगमेंट ख़त्म हुआ। अब आइए बढ़ते हैं हम आपकी कॉल्स की तरफ। मैं हूँ गुलाम हो दत्तारी तौसा शरीफ से। मैं आज कलाम सुनाऊंगा। मीठे मदीने में बुलाए आखिरी नबी, फिर गुंबदे खजरा दिखा, फिर गुंबदे खजरा दिखा। ए आखिरी नबी, हमारे आखिरी नबी, ओ प्यारे आखिरी नबी। दावत इस्लामी जिंदाबाद। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी। मैं हूँ अहमद तारी तौसा शरीफ से। मैं एक कलाम सुनाऊंगा। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तरफ रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद उमर रजा है। मैं खानपुर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। बुला लो फिर मुझे शाहे बहारों पर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाहे बहारों पर मदीने में। मैं फिर आता हुआ तेरे दर पर मदीने में। जी प्यारे बच्चों, हमारा अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। जो हमारा अगला सेगमेंट है वो है स्टेप बाय स्टेप। क्या कौन सा है हमारा? प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे। जी मुजम्मिल भाई और सैयद नूर आ जाए, इधर आ जाए दोनों बच्चे। सेगमेंट है हमारा स्टेप बाय स्टेप और इसका पहला राउंड है हमारा सवाल जवाब। ठीक है, आप यहाँ खड़े हो जाएं, अब भी इधर मुँह करके इनके साथ खड़े हो जाएं। जी ठीक है, दोनों की तैयारी है? जी सवाल जवाब शुरू करें आपसे? जी जी ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्यारा सा फरमान सुनाएं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। रहम नहीं किया जाता। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, कितना प्यारा फरमान है। अगर हम इस फरमान पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, वो उन्होंने डॉगी रखा होता है या कुछ और चीज़ें होती हैं या बाहर बिल्ली कैट होती है, तो वो बिला वजह उसको परेशान कर रहे होते हैं, है ना। कभी कोई पत्थर मार रहा होता है, कोई गले में कोई चीज़ मान के उसको घुमा रहा होता है, या अगर वो कुछ अपना खाना खा रहे हैं तो उसको ना मतलब पाँव से या उसको आगे पीछे कर देते हैं, फजूल में परेशान करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, हमें क्या करना चाहिए? रहम खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? रहम खाना। समझते हैं रहम क्या होता है? क्या होता है? मारना। क्या होता है? किसी को मारना नहीं चाहिए। किसी को मारना नहीं चाहिए, ये रहम होता है। चलें, आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्यारा सा फरमान सुनाएं। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मार नहीं चलता तो मार नहीं चल जाता। जो मुआफ नहीं देता तो मार नहीं चल जाता। हाँ, इन्होंने कौन सा फरमान सुनाया है? माफ नहीं करता उसको माफ नहीं किया जाता। उसे माफ़ नहीं किया जाता। तो हमें भी चाहिए कि हम भी क्या करें, माफ़ी की आदत को अपनाएं। क्या करें? माफ़ी की आदत को। सही। अब आपसे मेरा सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने के बदले में किन सहाबी को खादिम रसूल का लक़ब मिला? हज़रत उवैस। हज़रत इनका जवाब सही है? सही है इनका जवाब। आपको कैसे पता लगा? आपको कैसे पता लगा इनका जवाब सही है? किस तरह? वजह से? जी,
आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, बल्कि हजरत जी अनस। आपको पता है? हजरत अनस। आपने देखा है? नहीं, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 खिदमत फरमाई? 10 साल। 10। उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं 10 को? जी, कौन बताएगा? 10। क्या सुना आपने? कहाँ से सुना? पीछे से आवाज आई है ना आपको? हाँ, क्या कहते हैं उर्दू में 10 को? 10 साल खिदमत की। कहिए सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक किस मस्जिद में है? मस्जिदुल नबवी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और आप बताएं मस्जिद नबवी कहाँ है? मक्के शरीफ। कहाँ पर? मक्के शरीफ। मक्के शरीफ। जी, कौन बताएगा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? आप बताएंगी? जी, माइक लेके वहाँ से ले लो। मदीना शरीफ। मदीने शरीफ में। जवाब दुरुस्त है इनका। सुभान अल्लाह। जी वाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी शरीफ किस शहर में है? ये हमने आपसे सवाल कर लिया। ये आपका जवाब, ये आप ही का सवाल था मुजम्मिल भाई, आपने जवाब नहीं दिया। कहाँ है मस्जिद नबवी? मदीना शरीफ। मदीने शरीफ में। कहाँ पर है? मदीना शरीफ। मदीने शरीफ में। किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने राउंड 2 की तरफ। सही गलत, ठीक है? कौन सा राउंड होगा हमारा? सही गलत। सही गलत। अम्मी के कहने से पहले ही होमवर्क मुकम्मल कर लेना चाहिए। सही। जवाब एक आवाज होके सबने बताना, ठीक है? सब बताएं। वालिदैन की मदद करना बच्चों का काम नहीं। सही। सही है, बच्चों का काम नहीं उनकी मदद करना। नहीं। देख लें, सोच लें। अब आपके घर पे भी देख रहे होंगे मंदी चैनल, वो सब सुन रहे होंगे। गलत। अच्छा, अब मेरे बोलने के बाद कि आपके घर पे मंदी चैनल देखा जा रहा होगा, फिर आपने गौर किया, फिर आपने जवाब दिया। हाँ, देख लें। पक्का है? गलत। पक्का गलत ही है? कंफर्म है? सोच लें दोबारा। अगर बड़े होते तो ही करना चाहिए मदद। हाँ? अगर बड़े होते तो ही करनी चाहिए मदद। अगर बड़े हो जाएं तो मदद करनी चाहिए, और छोटे हो तो मदद नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। ये आपने अपने पास से जवाब बनाया। आपने बीच की राह ले ली कि अगर मुझे घर वाले देख भी रहे होंगे तो नाराज़ नहीं होंगे, ताकि मुझे जो मेरे खिलौने हैं, मेरी चीज़ें हैं, वो सब मिलती रहे, है ना? है ना? जी, इनका जवाब कौन से वाला? 3 जवाब दिए इन्होंने, पहले गलत, फिर सही, फिर कहा कि बड़े होके देंगे, बड़ों होके मदद करना चाहिए। 3 जवाब में से कौन सा सही है? हाँ, यानी यहाँ भी टीमें बन गई हैं। आधे कहते नहीं इनकी बात दुरुस्त है भाई, ऐसा करना चाहिए, बड़ों की मदद करनी चाहिए, बच्चों की मदद नहीं करनी चाहिए। इसका जवाब है कि वालिदैन की मदद करना बच्चों का काम नहीं। आपने कहा पहले सही था था फिर गलत। पहले सही कहा था फिर गलत कहा था, तो इनका जवाब जो दूसरे वाला है वो सही। इसमें यहाँ पर बच्चे जो मौजूद हैं, आप सबके लिए भी और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हम एक बात करना चाहेंगे कि बच्चे भी वालिदैन के कामों में इनकी इजाज़त से इनकी मदद कर सकते हैं। किसकी इजाज़त से? वालिदैन। किसकी इजाज़त से मुजम्मिल भाई? वालिदैन। हाँ, सिर्फ बड़ों की मदद नहीं करनी, लेकिन आप अभी भी मदद कर सकते हैं। अगर आपके वालिदैन, आपकी वालिदा, आपके वालिद साहब आपके कहें कि भाई ये काम कर दें, यूँ कर दें, कुछ काम बोलें, तो फिर मदद कर सकते हैं। कर सकते हैं। करना चाहिए। कर सकते हैं नहीं करना चाहिए। हाँ, कर तो सकते हैं माशाल्लाह। दे। अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए, ताकत दी है ना, आपको भी ये ताकत है ना, ताकत, तो मदद करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए। वालिदैन की इजाज़त के साथ मदद करनी चाहिए। जी।
अब आपसे सवाल है नूर भाई, अपने कमरे की सफाई दूसरों से करवानी चाहिए? गलत। जहाँ गलत है। जवाब दुरुस्त है इनका। आप खुद करते हैं अपने कमरे की सफाई? नहीं, फिर आप भी तो दूसरों से कराते हैं। मम्मा करती है। मम्मा करती है। चलें, मुश्किल काम में घर के बड़ों से मदद लेनी चाहिए? गलत। गलत है। सही। नहीं, ये आप हमेशा दो जवाब क्यों? अभी भी सोच लें आप, चलें सोच लें आप अभी, है ना? ये दो तीन जवाब देते हैं। जी मुज़म्मिल भाई, आप सोच लीजिए दोबारा, बताइए, देख लें। फिर भी घर में जो आपकी अलमारी है वो उठा लेते हैं आप? नहीं। फिर मम्मा। और आपका जो दिगर आपकी सही। क्या सही? बदल दिया, जवाब बदल दिया आपने। अब दोबारा सोच लें आप। पक्का? कंफर्म? डन? जी, इनका जवाब कौन से वाला सही है भाई? दूसरे वाला जवाब इनका दुरुस्त है। अपने कामों में, अपने घर के बड़े कामों में मदद लेनी चाहिए। जी, आपसे है सैयद साहब, स्कूल में पेन पेंसिल दूसरों से मांग कर इस्तेमाल करनी चाहिए? गलत। अगर जरूरत हो तब इस्तेमाल कर सकते हैं, जानबूझ के नहीं। जानबूझकर नहीं, जरूरत हो तो कर सकते हैं। जरूरत है। हैं आप, ऐसा होता है? जी, इनका जवाब किसने बोला? क्या दूसरों से चीजें मांग कर इस्तेमाल करनी चाहिए? No. तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि दुरुस्त है? दूसरों से चीजें मांगना तो बुरी बात होती है, तो दूसरों से चीजें मांग कर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बालों को सेट रखने के लिए कंघी करनी चाहिए? सही। बालों तो सेट रखना चाहिए। अगर खराब हो तो दोबारा से सही कर ले। दोबारा से सही कर लें तो आप कंघी रखते हैं जेब में? फिर कैसे करेंगे आप? मम्मा से बार बार लेते रहूंगा। हाँ, जब बाल खराब हों तो उनको बालों में क्या करना चाहिए? कंघी करनी चाहिए। आप दोनों बैठ जाएं, अपनी जगह पे बैठें, आप अपनी जगह पे बैठें। चलें जी, आ जाएं, सारी बच्चियां आ जाएं। जी, कृष्णमती चैनल के नाज़रीन, जो यहाँ बच्चियाँ जो यहाँ मौजूद हैं वो सब आ गई हैं। आज इनसे सुनते हैं कि ये हमें क्या तैयारी करके आई हैं, ये हमें क्या सुना रही हैं। जी, आपका नाम? अबीरा रानी। आप क्या सुनाएंगी हमें, क्या तैयारी करके आई हैं? दुरूद शरीफ के बारे में दो नसीहतें सुनाऊंगी। दुरूद शरीफ अमाल को पाक करने वाला है। दुरूद तंजीना हाथों के पूरा होने के लिए मुजरब है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं दुरूद पाक के बारे में कि ये सुबहान अल्लाह। आप बैठ जाएं अपनी जगह पे। जी, आपका नाम? फानमा। आप हमें क्या सुना रही हैं? कलमा। जी, सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाप। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसू सीन है बेटा, ये क्या है? चीन। सीन। हाँ, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आपने याद किया। लेकिन अगली मर्तबा आपने इसको प्रैक्टिस करके और अच्छा और मजबूत करके आना, ठीक है? नात भी पढ़नी है। नात भी पढ़नी है? कौन सी नात पढ़नी है? या रब्बे मुस्तफा। जी, बताएं। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, आटे में दे दरू आज छे
ताबा तेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है माशाल्लाह। आप बैठे, जगह पे बैठे हैं अपनी, आ जाएं जी। जी आपका नाम? हलीमा अत्तारिया। हलीमा अत्तारी, आप क्या सुना रही हैं? छठा कलमा। छठा कलमा, जी सुनाइए। छठा कलमा रद्दी कुफर के मायने कुफर को मिटाना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि व शिरकी वल किस्बी वल गीबती वल बिदअती वन नमीमती वल फवाहिशी वल मुख्तानी वल मासी कुल्लिहा व अस्लमतु व कुलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आपका नाम? खतीजा। खतीजा, आप क्या सुना रही हैं? पानी पीने के आदाब। पानी पीने के आदाब सुनाएंगी, माशाल्लाह। जी बताइए। पानी पीने के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए, आप यूँ बताएं। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए। माशाल्लाह। नंबर 1 पानी बैठकर पीना चाहिए। नंबर 1 तो आपने बता दिया पहले, बिस्मिल्लाह। नंबर 2 बैठकर पीना चाहिए। बैठ के पीना चाहिए। नंबर 3 पानी रोशनी में पीना चाहिए। माशाल्लाह। बैठे, शाबाश शाबाश। जी आपका नाम? हिजाब। जी आप क्या सुना रही हैं? चौथा कलमा। जी सुनाइए बेटा। चौथा कलमा तौहीद। तौहीद माने केला। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु व हुवा हय्यु ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली व इकराम बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी कोशिश की बेटा, लेकिन थोड़ी थोड़ी इसमें गलतियाँ हैं। आपने इसको दोबारा घर पे जाके याद करना है, फिर अगली मर्तबा और अच्छे अंदाज में और याद करके सुनाना, ठीक है? कुछ अल्फाज की गलतियाँ तो आप दुरुस्त कर लीजिए, ठीक है बेटा? माशाल्लाह। जी आपका नाम? आमना। आप क्या सुना रही हैं बेटा? सूरह फातिहा। जी सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बैठे जगह पर अपनी। जी आप क्या सुना रही हैं? आपका नाम? पलीचा। क्या सुनाएंगी? जी क्या सुनाएंगी? आप बोले अल्लाह 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 करके सुना। अच्छा, आपने क्या याद किया है आज? क्या याद करके आई हैं? सुनाइए बेटा, जल्दी से सुनाइए। शाबाश, यूं करके सुनाइए, यूं करके। हाँ यूं करके देखिए कैमरे में, वहाँ से। अल्लाहुम्मा बारिक लना। पूरी दुआ मैं सुनाऊंगा। अब आपको आती है? पूरी याद है आपको? नहीं? चलें। फीही वज़िदना मिन। शाबाश, आप जाके बैठ। जी आपका नाम? मुंतहा। आप क्या सुनाएंगी? खाना खाने से पहले की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ। जी सुनाइए। खाना खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना असक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। वजअलना मुस्लिमीन।
हिमीम। शाबाश, बहुत अच्छा सुनाया आपने, माशाल्लाह। जी बंदी चैनल के नाजरीन, किड्स बंदी चैनल के नाजरीन, देखा आपने माशाल्लाह कितनी बच्चियों ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई और दुआएं सुनाई। अब आइए बढ़ते हैं कॉल्स की तरफ। कॉल्स भी आई हुई हैं, वो सुनते हैं। मैं चलते बात कर रही हूँ, मैं चिंताती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रजा तालिबान कर रहा हूँ। आज मैं 10 सूरतों के नाम सुनाऊंगा। सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरतुल अनआम, सूरतुल आराफ, सूरतुल अनफाल, सूरतुत तौबा, सूरतु यूनस। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी माशाल्लाह, बच्चे ने सूरतों के नाम बताएं। कुछ एक दो का वो ज़बर ज़ेर का है, तो आप उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छे आपने नाम सुना। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। माशाल्लाह ये हमारे और बच्चे यहाँ मौजूद हैं, किड्स बंदी चैनल के नाजरीन। आइए इनसे सुनते हैं कि आज क्या तैयारी इनकी, हमें क्या सुना रहे हैं। जी आपका नाम है, नाम क्या है आपका? मुस्तफ़ा रज़ा। मुस्तफ़ा रज़ा, माशाल्लाह। क्या सुनाएंगे आप हमें? सफ़र की दुआ। सफ़र की दुआ, जी सुनाइए। सुभानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आपने अभी सुनी मेरी दुआ पूरी? आपने इस तरह सुनाना अगली मर्तबा ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है? ठीक है, माशाल्लाह बेटे। जी आप क्या सुना रहे हैं? आपका नाम? मोहम्मद तमीज़ा। आप क्या सुनाएंगे? अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 2 नसीहतें सुनाऊंगा। सुनाइए। अपने दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुनाइए, सही सुना लें। का चिराग जलाइए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी होगी। अपने अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा होना अनमोल नेमत है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनाया आपने बेटा, शाबाश। जी आप क्या सुनाएंगे? आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर, आप क्या सुनाएंगे हमें? दूसरा कलमा। जी सुनाइए। दूसरा कलमा शहादत। शहादत माने गवाही। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह माशाल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। जी किड्स बंदी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपनी नई एक्टिविटी की तरफ, नए सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट है हमारा इशारों वाला। कौन सा सेगमेंट है हमारा? हाँ, हमारे पास यहाँ एक बाउल मौजूद है, उसमें ये पर्चियाँ हैं, हम ये आपको देंगे और आपने जो है ना, एक बच्चे ने आकर इधर इशारे करने हैं और वो आप में से पहले कौन आएगा ये बताएं? आप आ जाएं, आप आ जाएं। अब मैं आपको पर्ची दूंगा और आपने ये पढ़ना है इशारा और आपने बच्चों को करके बताना, ठीक है जी? ठीक है, पढ़ लिया, समझ गए? समझाओ। आप मुंह से नहीं बोलना, इशारा करना है।
हाँ, ये तो सब समझ गए भाई। ये इशारा आप 50% पहुंच गए, थोड़ा सा बाकी है। कौन बताएगा? बाइक तो है लेकिन उससे आगे एक और इशारा है। ऐसे कौन सी गाड़ी चलती है मुजम्मिल भाई? जी आप बताइए, माइक देने आप दोबारा कर। जी आप बताएंगे, कौन सी बच्ची बताएगी? बाइक की रेस देना। बाइक को रेस देना, जवाब दुरुस्त है। चलें अगला इशारा कौन करेगा? आप कर लेंगी? चले आए, आप आए। चले आप पहले यहाँ बताएं, कौन सी बच्ची बता रही है ये क्या कर रही है? कॉल करना, फोन पर बात करने का इशारा। दोबारा इशारा करके बताएं, मैंने नहीं देखा यूं। ओहो जी, मुझे लगता है कान में दर्द है इनके। कान का इशारा, कान के दर्द का। फिर किस चीज का इशारा है? मुंह से नहीं बताना, मुंह से नहीं बताना। जी जी कौन बताएगा? दोबारा करें आप इशारा, दोबारा करें जी। आप बताएं। फोन पर बात करना, फोन पर बात करने का इशारा। इनका जवाब दुरुस्त है। आप देखो माशाल्लाह। जी अब कौन आएगा? आप आ जाएं। आती है? जी देखे जरा इनका इशारा, सब देखें जी। हाथ बांधना, हाथ खुला छोड़ दो भाई, इशारा करो। ये आप क्या कर रहे हो? इशारा करके दिखाएं ना आप। जी कौन पहुंचा इनके इशारे से? क्या कौन सा इशारा है ये? सलाम पढ़ना। जी आप बताएं। गले मिलने का इशारा। गले मिलने का इशारा? ये कौन सा इशारा भाई? गले मिलने का इशारा किया इन्होंने, ना के हिले ना कुछ किया, ये तो ऐसे खड़े हुए। गले मिलने का इशारा कहाँ से आ गया ये? हैं? हाथ बांधने का। भाई आप बताएं, सही से करके बताएं, समझ में नहीं आ रहा तो आपका इशारा। खड़े हो ना, खड़े होके तो वो जाओ इशारा कर रहे हैं भाई, खड़े होना कैसा? अब मैं बैठा हुआ हूं तो बैठना इशारा होगा हैं? जी आप बताएं। दूर देखने का इशारा। दूर देखने का? अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आंखें दी हैं, बंदा ऐसी दूर देखता है। अब आप जो भी करोगे वो इशारा बन रहा। भाई आप सही इशारा नहीं कर रहे हैं। कि किसी ने वो इशारा किया आपको कभी? जो इशारा इसमें लिखा हुआ है होता है ना वो इशारा, तो वैसे करके दिखाएं ना आप। भाई इनको सही से जरा और टाइट करके दिखाएं। अब करें इशारा। जी जी बताएं। गुस्सा आ रहा है? आप थोड़ा थोड़ा पहुंच गए इशारे पे। जी और बताएं। चलें आप चलें मैं आपको बताता हूं, एक हिंट्स दूं सबको, बच्चियों आपको भी दूं, सबको दूं? ठीक है सुने। तो इनका जो इशारा है ना वो इनकी आंखों में मौजूद है, जो ये इशारा कर रहे हैं। जी अब कौन बताएगा? आप दोबारा इशारा करके बताएं भाई। जी आप बताएं। गुस्से से देखना। गुस्से से? ये 50% पहुंचे हैं आप। गुस्से से नहीं देखना, ये इशारा नहीं है। जी आप बताएं। गुस्से से देख, गुस्से से ऐसे थोड़ी देखते हैं। गुस्से में तो आंखें इधर चली जाती हैं, माथे पे बल आ जाते हैं बहुत सारे, फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और ये गाल लाल हो जाते हैं, अजीब व गरीब मुंह। जब गुस्सा आए ना किसी को
तो उसको बोलना कि अपना मुंह जरा आईने में देखे, फिर पता लगेगा। बंदा गुस्से आने वाले की बातों से कम और उसके चेहरे से ज़्यादा डर रहा होता है, क्योंकि उस वक्त उसका चेहरा अजीबोगरीब हुआ होता है, लाल चेहरा, आंखें किधर, उसका माथा किधर। तो ये गुस्से वाला नहीं है इशारा। जी जी आप बताएं। घूर घूर के देखना। बेटा बैठ के इनका इशारा है आंखें दिखाना। क्या इशारा है इनका? आंखें दिखाना। आप तशरीफ रखें। ये इशारा कौन सही करके दिखा सकता है? चलें जी। ये इशारा हमें किसको नहीं करके दिखाना चाहिए? हमें किसी को भी आंखें, हाँ, किसी को भी गुस्से में आंखें नहीं दिखाने चाहिए। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे, इंशाल्लाह नए बच्चों के साथ, नए अंदाज में दोबारा मिलेंगे अपने इसी सेगमेंट के साथ। तो अब चलते हैं अपने कलाम की तरफ। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुनते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे, आओ सब अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुनते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।